हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेगेटिव इमोशंस की और कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं कि ये मेंटल के साथ में हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जितने भी आजकल जितने भी स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं उनके ही कारण हमारी बॉडी में बीमारियां लग रही हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो या दूसरी। क्योंकि इसी स्ट्रेस के कारण ही, इन्हीं नेगेटिव इमोशंस के कारण ही हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए इन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कीप साइलेंस, टेक अ ब्रेथ and just watch your thoughts. And then, whichever thought is not important right now, ask that to leave. Will the mind listen to you? क्या आपका मन आपका कहना मानता है? कोई भी थॉट आए जो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट है पर अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि कोई मीटिंग है, मान लीजिए कल की कोई मीटिंग है, कब इम्पॉर्टेंट है? कल कल मॉर्निंग के अंदर इम्पॉर्टेंट है, अभी नहीं है, आज नहीं है, आज की रात तो नहीं है ना। तो अभी उस पे एनर्जी वेस्ट करना इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड योर एनर्जी। सो यू शुड वेरी स्वीटली टेल टू योर माइंड कि ये थॉट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कल सुबह 10 बजे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल नहीं। सो वी आस्क टू थॉट टू लीव with a very clear instructions and say, please come back tomorrow morning at 10 o'clock. Will the mind listen to us? Should we try? Let's take an example. अभी बाहर से कोई आता है, आपके पास आके ऐसे थपथपा के आपसे कहे, आपको फोर्स करे कि बाहर आओ, आपसे बात करनी है। So what will you do this condition? You will check अभी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं तो आप क्या वहाँ पे जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो आप ये सोचेंगे कि प्रायोरिटी किसको दी जाए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मेरा ये काम जो मैं अब कर रहा हूँ। सो इन दिस सिचुएशन यू विल टेल दैट पर्सन कि अभी आप जाओ, मैं आफ्टर 1 आवर आपसे मिलता हूँ। विल दैट पर्सन लिसन टू यू? यस और नो? तो आफ्टर 1 आवर आप उस पर्सन से मिलेंगे। हमने किसको दिए ये इंस्ट्रक्शंस? उनको दिए, उनके माइंड को दिए। तो उनके माइंड ने हमारे इंस्ट्रक्शंस को माना एंड दे लेफ्ट। इसी तरह अगर कोई और हमें इंस्ट्रक्शंस देता है तो हम उनकी बात मानते हैं। दैट मीन्स माई माइंड लिसन्स टू अदर पीपल। नाउ कैन यू सी द इक्वेशन? अदर पीपल लिसन टू मी एंड माई माइंड लिसन टू अदर पीपल। दोनों काम होते हैं। दूसरों का मन हमारी बात मानता है। अच्छा, 2 मुश्किल काम तो हो गए कि मेरा मन दूसरों की बात मानता है और दूसरों का मन मेरी बात मानता है। पर एक इजी सा काम कि मेरा मन क्या मेरी बात नहीं मान के सकता? तो मेरा मन मेरी बात क्यों नहीं मानेगा? मानेगा कि नहीं मानेगा? आपका मन आपकी बात नहीं मानेगा। अगर आपका माइंड दूसरों की बातों को ओबे करता है और आपकी बातों को भी वो लोग ओबे करते हैं, तो आपका माइंड आपकी बातों को क्या नहीं मानेगा? ज़रूर मानेगा। कोई रीज़न है जो नहीं माने आपका दिमाग आपकी बात? क्यों नहीं मानता आपका मन आपकी बात? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि हम दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दूसरों के इंस्ट्रक्शंस मानते हैं, पर हम अपने ही दिमाग को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। अगर जो मैंने सिचुएशन पहले बताई उसके अंदर कोई आता है, आपसे कहता है बाहर आओ, इट्स अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस। आपने कहा नहीं, बाद में आऊँगा।
क्लियर कम्युनिकेशन था ना, क्लियर इंस्ट्रक्शन था। और अगर हमारे दिमाग में कोई भी गलत थॉट आता है तो हम उससे कहते हैं नो, क्लियरली बोलते हैं अभी जाओ। अगर हम सामने वाले से अपनी बात कहेंगे ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। अगर हमारा मन औरों की बात मान सकता है तो उससे ज़्यादा इजी तो ये है कि हमारा मन हमारी बात भी माने। अब हमें अपने दिमाग को बहुत प्यार से इंस्ट्रक्शंस देने हैं। When did you last clean your mind? When did you last clean your house? This morning? Clean your house every morning? Yes. When did you last clean your body? Every morning? Morning into evening? Yes. And when did you clean your mind last time? When did we clean our mind last time? Many people will say, अरे वो क्या होता है माइंड क्लीनिंग, वो क्या होता है? Why do we need to clean our mind? If for 2 days or 3 days don't clean your house, कचरा है वो डस्टबिन में, जो कूड़ा है वो पड़ा है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, क्या होगा उस कचरे का? कितने दिन रख सकते हैं उस डस्टबिन में कचरे को? 1 दिन से ज़्यादा नहीं। अगर आपकी बहुत लोगों के सामने इंसल्ट हुई हो, विल यू फील बैड? और कितना टाइम आप लोगे उसे भूल जाने को, उस बात को, उस इंसल्ट को भूल जाने का? हाउ लॉन्ग विल यू टेक फॉर टू फॉरगेट? वी विल नेवर फॉरगेट बिकॉज अवर मेमोरी पावर इज वेरी स्ट्रांग। हम बहुत प्राउडली बोलते हैं लोगों को, तुम्हारी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसका मतलब ये कूड़ा और कचरा आप कभी नहीं फेंकेंगे। इट्स वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल कि जो उन्होंने हमें कहा वो अच्छा नहीं है, हमें वो अच्छा लगा भी नहीं। वो अंदर यहाँ दर्द क्रिएट कर रहा है, पेन, सॉरो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मैं उसे अपने साथ में रखूँगा, मैं उसे भूलूँगा नहीं और ज़िंदगी भर इन कड़वी यादों को अपने दिमाग में रखूँगा, इस कचरे को फेंकूँगा नहीं। Like this, so many people said so many things. So many things will be happen full lifetime in our life. People have come, have gone. So many scenes are stored here. कोई 10 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना, इवन कोई 40 साल पुराना, इवन कोई बचपन का, बस पकड़ा हुआ है दिमाग में। कचरा था ना वो, पर हमने 1 दिन 2 दिन नहीं, सालों से पकड़ा हुआ है, जिंदगी भर उसे पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नाउ इमेजिन, अरे जब इतना कचरा एक्यूमुलेट करके रखेंगे यहाँ और सालों सालों से एक्यूमुलेट करके रखेंगे, वो खुशी, हैप्पीनेस एंड पेन कैन नॉट बी टुगेदर। कचरा और खुशबू इकट्ठे नहीं रह सकते, सफाई और गंदगी इकट्ठा नहीं हो सकता, नहीं रह सकते साथ में। या तो सफाई रहेगी या फिर गंदगी रहेगी। चॉइस इज योर्स। नाउ आर यू रेडी फॉर योर क्लीन द माइंड? वंस यू क्लीन एट नाउ, आप सारी की सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। नाउ आई विल टेक योर सम लिटिल टाइम। टाइम इसलिए क्योंकि सालों से कचरा साफ नहीं हुआ है ना, उसे साफ करना है। अब ये सालों से इतना ज़्यादा जम गया है कि टाइम लेगा। हमने ये कचरा इतना जमा कर लिया और हमने ये भी सोचा कि यही नेचुरल है, ऐसे ही जीते हैं। गुस्सा, इरिटेशन, जेलसी, क्रिटिसिज्म, टेंशन, फियर, इनसिक्योरिटी, इसी तरह छोटा 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 करके कचरा वी क्रिएटेड। इवन लाइफ टाइम हम लोग इसे जमा करते रहते हैं और हम लोग इस कचरे को क्रिएट करने के अंदर, उसे संभाल के रखने के अंदर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। और अब हम ये मानने लग गए हैं कि दिस इज़ नेचुरल,
कि हमेशा हमेशा टेंशन में रहना दिस इज नेचुरल। हम सोचते हैं टेंशन इज नेचुरल, पूरी लाइफ जब तक रहेंगे ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल। गुस्सा तो होना ही है, टेंशन्स तो रखनी ही है, डर तो कभी कभी थोड़ा सा लगना ही चाहिए, कोई बुरा कहे तो बुरा तो फील होना ही चाहिए। मतलब कि इनसे जो जनरेट हुई जो बीमारियां हैं, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग से, ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस से, इट मीन्स कि ये भी सारी की सारी क्या है, नेचुरल है। फिर हमने ये कचरा इतने सालों से इकट्ठा कर रखा है, अब ये सड़ रहा है, जिससे हमारी बॉडी में क्या हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। इतने जो हार्ट अटैक्स और बाकी की प्रॉब्लम, थायराइड, डायबिटीज़ और भी ना जाने क्या क्या जो हो रहा है, सब कैसे हो रहा है, सोचने से हो रहा है। आज के समय में वी ऑल हैव प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स, बिजनेस में उतार चढ़ाव, तबीयत ठीक नहीं रहना, शहर के अंदर ट्रैफिक बढ़ते जाना, पॉल्यूशन बढ़ना, कभी लाइट आना कभी नहीं आना, कभी पानी आना कभी पानी ना आना। जब इतना सब कुछ जब हो रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा टेंशन होता है ना। आप सोचते हो कि इस टाइम पे टेंशन तो नेचुरल है ना। जब इतने सारे दुनिया के लोग हमारा कहना नहीं मानेंगे तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो होगा ही ना। यानी कि गुस्सा तो नेचुरल ही है। इवन आजकल हम कहते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे अगर तो काम नहीं होता। बहुत सारी टेंशन है ना, बच्चे भी पढ़ते नहीं हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, जब तक हम उनको क्या गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा करना तो नेचुरल है, आपको लगता है तो ये सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस आपको क्या लगता है, नेचुरल। पर खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज रेयर। एंड लुक, टेंशन बिकम नेचुरल और हैप्पीनेस रेयर। एंगर बिकेम नेचुरल। लोग कहते हैं 1 मिनट शांति से बैठने दो, मतलब शांति हमें सिर्फ 1 मिनट चाहिए। आज हम एक दूसरे को बोलते हैं ट्रस्ट नहीं करना, दूसरे पे विश्वास मत करो, धोखा मिलेगा। जो एवरीथिंग अब तक नेचुरल थी, जो है नेचुरल, अब आप लोग कह रहे हो कि वो अननेचुरल है। एवरीथिंग जो पेन देती है उसको आप लोग कह रहे हो कि नेचुरल है। तो आज हम ट्राई करते हैं कि इस जो रेयर थिंग्स हैं उन्हें दोबारा से नेचुरल बनाना। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोगों को हैप्पीनेस चाहिए? ऑल, सबको चाहिए होगा। अभी मैं आपसे पूछूं कि गुस्सा आता है आपको, आप कहेंगे हाँ सबको आता है, सबको आता है गुस्सा। अरे सबको आता है, इट डजेंट मैटर। इस टेंशन ने हमें सबको बीमार कर रखा है। किसी को कम बीमार कर रखा होगा, किसी को ज़्यादा बीमार कर रखा होगा। लेकिन अब हमें अपने आप को ठीक करना है। आज पूरे दिन हम जीवन में अब तक दूसरों को ठीक करते हैं, लेकिन अब हमें खुद को ठीक होना है। हम कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। क्या लोग हो जाते हैं? लोग ठीक हो गए? कर दिया आपने लोगों को ठीक? इसी से हमारी बीमारी क्या हुई, बढ़ती गई। अगर सब लोग ठीक चले, सारी सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग चलें, तो हम ऑलवेज भी हैप्पी। कैन यू थिंक कि लास्ट टाइम ये कब हुआ था कि आप सुबह उठे हैं, एवरीथिंग एग्जैक्टली वही हो रहा है जैसा आप चाहते थे? कब हुआ था ऐसा लास्ट डे? यस, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड एवरीवेयर एज दे आर। But if we try to change everyone and everything, they will not change. पर मैं परेशान हो गया। चीज़ें तो चेंज नहीं हुई, पर मैंने अपने आप को ज़रूर परेशान कर लिया। तो हैप्पीनेस के लिए अब हम क्या अपनाएंगे? बस एक फॉर्मूला, डू नॉट ट्राई टू चेंज अदर्स। क्योंकि समझ लीजिए कि वो लोग चेंज होना ही नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हम सारा का सारा फोकस खुद पे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम कंटिन्यूसली दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी हैप्पीनेस दूसरों पे ही डिपेंड है।
ये ठीक वैसा है कि अगर आपके सामने 3-4 चेयर्स छोड़ के कोई और बैठा है और आप उनके बारे में बोलो कि वो जो भाई साहब बैठे हैं वो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे हैं, स्लैग करके, एंड आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड आई एम थिंकिंग कि वो ऐसे कैसे बैठे हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होंगे पैर को दूसरे पैर पे रख के, वो कितना परेशान होके बैठे होंगे, वो कंफर्टेबल कहाँ होंगे। अरे आपको सोचना चाहिए, बैठे रहो, अब बैठे रहो। अब इतना बताइए कि वो पर्सन जो पैर के ऊपर पैर रख के बैठा है क्रॉस लेग में, वो तो अपने आप में कंफर्टेबल है ना, लेकिन उनको ऐसा देख देख कर किसी और को प्रॉब्लम हो रही है। आप क्यों परेशान हो? हैप्पीनेस आपकी इसलिए खो रही है क्योंकि आपको लगता है कि कंफर्टेबल सिटिंग नहीं हुई हुई है, इसलिए आप परेशान हो, पर वो पर्सन परेशान नहीं है। ये ठीक ऐसा ही है कि उनको ऐसा देख देख के आपको प्रॉब्लम हो रही है, पर अब आपको चाहिए कि खुशी, यू वांट हैप्पीनेस, और उनको ऐसा देखकर आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप क्रिएट अ सीन कि वो सीन आपके यहाँ दिमाग में डिस्टरबेंस कर रहा है। तो सही क्या है? आपको अपने थॉट्स चेंज करने चाहिए या फिर जाके उन्हें डांट लगानी चाहिए? विच वन वुड बी अ बेटर ऑप्शन? टेल मी। बट विच वन डू वी यूज? वी वॉन्ट टू फील change them, and I don't want to listen my thoughts, my good thoughts, और उस टाइम पे हम लोग कहते हैं you listen to me. This is what is happening ना. फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे में और आपके पड़ोसी के बच्चे में झगड़ा हो गया, आप किसके बच्चे को समझाएंगे? आप पड़ोसी के बच्चे को समझाएंगे क्या कि झगड़ा नहीं करना चाहिए? ऐसा तो तभी करेंगे ना जब आपको पता हो कि आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानेगा। इस सिचुएशन में इजी है अपने बच्चे को समझाना, पर जब हमें पता हो कि हमारा बच्चा कहना मानता ही नहीं है, तो हम पड़ोसी के बच्चे को जाके बोलते हैं कि देख बेटा, मेरा बेटा तो कहना मानता ही, तो कम से कम तुम ही मान जाओ। दिस इज वॉट इज हैपनिंग एवरी डे। वी आर ट्राइंग टू टेल अदर पीपल कि माई माइंड इज डजंट लिसन टू मी, एटलीस्ट यू लिसन टू मी। अगर आप चेंज हो गए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। सारा दिन यही हो रहा है, चेक करिएगा एक दिन। सारा दिन हम लोग बहुत ही सेटल्ड वे में केवल दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारी खुशी के लिए तुम चेंज हो जाओ। उन्हें दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि वो वैसे बन जाए विच आई फील इज राइट। पीपल डू नॉट वॉन्ट टू चेंज, नहीं होना चाहता कोई भी चेंज। लेट अस स्टॉप ट्राइंग टू चेंज दैम, लेट अस ट्राई टू चेंज आवर सेल्फ, बिकॉज अगर हम उन्हें चेंज करने की कोशिश करते रहेंगे, दे विल नॉट चेंज, हम फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। ये ठीक वैसे ही है कि हम किसी चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वो चीज़ टूटे ही ना और हमारे हाथ में ही इंजरी हो जाए, और वो जो हमारा इंजर्ड हाथ है उसे बहुत सारे काम करने हैं और उस चीज़ को कोई काम नहीं करना, उसे काम करना था, उसे अब पेन होने लग गया। नाउ इसी पेनफुल माइंड से, जैसे आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, आपके हाथ में चोट लगी थी, ऐसे ही आपका माइंड भी पेनफुल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, और उसी दिमाग से आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब इतना सारा वर्क आप इस इंजर्ड माइंड से कैसे करोगे? हर जगह तकलीफ होगी, कोई काम ढंग से नहीं होने नहीं पाएगा अगर आपका दिमाग इंजर्ड है तो। अगर आप मेंटली परेशान हैं तो ऑफिस में सारा दिन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश, सबको कंट्रोल करने की कोशिश आप करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। हम टेंशन क्रिएट करते हैं, ऑफिस की यही गुस्सा और टेंशन हमारे साथ में शाम को हमारे घर जाती है। वो दर्द जो दिमाग में होगा वो अब हमारे साथ में बाकी के रिश्तों में जाएगा, और फिर घर पे जाके वो लोग जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन पे जाके फिर हम अपना गुस्सा निकालेंगे।
एक पर्सन बता रहे थे कि मैं ऑफिस में सारा का सारा दिन भर गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल शांत रहता हूँ। इवन उनके जो कलीग थे वो भी बताते हैं कि वो गुस्सा नहीं करते, लेकिन उन्होंने बताया कि वो घर पे जाके शाम को पूरा का पूरा गुस्सा अपनी वाइफ पे उतारते हैं कि पूरे दिन उन्होंने एक्यूमुलेट करा अपने गुस्से को। एंड द इवनिंग इवनिंग में उन्होंने अपना पूरा गुस्सा उस रिलेशनशिप पे उतार दिया जो उसके सबसे ज़्यादा करीब थी। इज़ दिस गुड? क्या देना चाहिए हमें अपनी फैमिली को आकर? बताइए, क्या देना चाहते हैं आप अपने परिवार को? और हर रोज़ आप सारा दिन अपने परिवार को दे क्या रहे हैं? अगर हम चिंता में हैं, अगर हम टेंशन में हैं और हम घर जाते हैं, तो हमें घर पे जाके शांत रहना चाहिए। और कोई भी कुछ भी पूछे, उसको वेरी स्वीटली कम वर्ड्स में आंसर दे दो कि हम टेंशन में हैं। हम अकेले अगर टेंशन में हैं, तो हम पूरी की पूरी फैमिली को टेंशन में क्यों कर रहे हैं? कि जैसी आप चाहेंगे वही एनर्जी, वही वाइब्रेशंस पूरे के पूरे हाउस में आ जाएंगी। और फिर बच्चों के साथ में क्या होता है, बच्चे भी वही स्ट्रेस कंज्यूम करते हैं। जब सब लोग इतना इतना ज़्यादा परेशान है, कोई बिजनेस में, कोई जॉब में, तो मैक्सिमम जो केसेस हैं डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन के केस वो ज़्यादातर चिल्ड्रन में हैं, क्योंकि फादर मदर की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वो तो लड़ाई करके शांत हो जाते हैं, साथ में रहना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मोस्टली जो डिप्रेशन में आता है इनमें, वो है चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग द बिजनेस। वो डिप्रेशन में क्यों आ गए? एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे हैं जो कि कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। और वो डिप्रेशन दे कौन रहा है? ऑब्वियसली सी बात है, उनके खुद के पेरेंट्स। इट्स अ बिग स्टडी इन इंडिया that maximum number of children get into depression because of many crises. For example, financial crisis. इतने पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स झेल रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन में बच्चे आ रहे हैं। क्या है ये? डैट इज आई एम इन पेन। तो वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी पूरे के पूरे हाउस में आ जाएगी, भाई हम कुछ ना बोले। इसलिए एक बहुत ज़रूरी है कि हम चेक करें अपने हर थॉट की क्वालिटी को। Every thought you create is building your children. So you have to be very careful. सारा दिन आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए? प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव। अगर आपके थॉट्स पावरफुल, प्योर होंगे तो हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। अगर हमारा दिमाग दूसरों को ही कंट्रोल करता रहेगा, तो आपका दिमाग कभी पावरफुल भी नहीं हो नहीं सकता। तो आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को देखिए, बहुत स्वीटली अपने विचारों की तरफ ध्यान दीजिए। कोई भी अगर गलत विचार आ रहा है तो उसे जाने के लिए बोलिए, वेरी स्वीटली। तो कुछ ऐसे विचार हैं जो कल इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ ऐसे जो अगले साल, और कुछ ऐसे विचार होंगे जो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होंगे। जस्ट प्रेस द डिलीट बटन फॉर देम। कहो, इट्स माई माइंड, और ये सिर्फ मुझे सुनेगा। आंखें बंद करके अपने दिमाग से बोलो, कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करो और शांति की जगह बैठ के बोलो कि मेरा मन मेरा कहना मानता है, और जो भी नेगेटिव विचार है उसे स्टॉप करो। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि हर रोज़ इस पे कॉन्शियस अटेंशन रखेंगे। हर थोड़ी देर के बाद में स्टॉप, चेक, डिलीट। कुछ भी नेसेसरी नहीं है, डिलीट। इम्पॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, डिलीट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज सुबह आपको किसी ने कुछ कहा, कुछ भी कह दिया आपके बारे में कि ये नाश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया है, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, तुम्हें तो मेरी माँ से सीखना चाहिए था, कितना अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अब हम कितनी देर तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जैसे कि कितनी मेहनत से मैंने सुबह उठ के ये नाश्ता बनाया, और ये कैसे उल्टा पुल्टा सा गंदा बोल के चले जाते हैं।
इस घर में ना कितना भी करो कोई वैल्यू ही नहीं है। कितनी भी मैं मेहनत कर लूँ, इन्होंने तो गुस्सा ही करना है। मैं तो थक गई हूँ करते करते। तो यही थॉट्स हाउस मेकर सोचती रहती हैं, सोचती रहती हैं, सोचती रहती हैं, पूरे दिन सोचती रहती हैं, परेशान रहती हैं। भी किसी सिस्टर का, मदर का या किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तुरंत उससे कहती हैं, तुम्हें पता है आज इन्होंने क्या किया? और जैसे ही किसी और से बात करी, उसे बताया, और एक साइकिल शुरू हो गया। और यही साइकिल घंटों, अवर्स 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 चलता रहता है। और शाम को जब वो घर पहुंचेंगे, आपके हस्बैंड, और आप ये वेट करोगे कि वो आके सॉरी बोलेंगे। और उन्हें पता भी नहीं है कि किस लिए आपका मुंह फूला हुआ है, क्योंकि हस्बैंड का तो 1 मिनट में डिलीट हो गया था तभी, क्योंकि उन्हें जाके अलग अलग लोगों से मिलना था, अलग अलग सिचुएशंस को झेलना था। तो वो बात उनके दिमाग में रहती ही नहीं है, ख़त्म हो चुकी होती है, डिलीट हो चुका होता है सब कुछ। लेकिन हाउसवाइफ्स ने उसके बारे में दिन भर सोच सोच के, सोच सोच उस बात को बहुत बड़ा बना दिया। इसलिए मोस्टली घर पे रहने वालों की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे जो माइंड है वो चेंज होता रहता है, अलग 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 चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जब हम घर में ज़्यादा रहते हैं तो दिमाग एक ही जगह पर ही घूमता रहता है। ये टेंशन सी हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देती है। इसलिए कहते हैं कि घर से थोड़ा सा बाहर निकलें, लोगों से मिलें, या हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे और बॉडी भी फिट रहेगी। जितनी देर हम किसी भी नेगेटिव थॉट को हम लोग पकड़ के रखेंगे, उतनी देर के लिए फिजिकल मेंटल बॉडी हमारी खराब। दिस इज द रूल, दिस इज द बॉडी रूल। ये ठीक वैसा ही है। अगर हम किसी चीज़ को, ये मान लीजिए कि आपके हाथ में 1 किलो की, 1 kg की चीज़ है, और उस चीज़ को आपने 1 घंटे के लिए पकड़ के रखा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लेकिन उसी को ही जब आप और दिन और दिन और दिन कंटिन्यूसली होल्ड करके रखेंगे, तो पहले आपके हैंड में दर्द होगा, फिर शोल्डर में, और फिर पूरी की पूरी बॉडी में दर्द होगा। केवल उस 1 kg की चीज़ तो बहुत छोटी है, लेकिन जितनी देर हम उसे होल्ड करके रखेंगे तो हमारी बॉडी पेन करना शुरू हो जाएगी, चाहे वो चीज़, वो थॉट कितना भी छोटा हो। आपके हस्बैंड ने ऐसा कहा, नो इट्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस हियर, जस्ट टेक आउट 1 minute, सिट, रिलैक्स एंड टॉक टू योर सेल्फ। कहो कि हो सकता है कि उनको नाश्ता अच्छा ना लगा हो, अकॉर्डिंग टू मी आई प्रिपेयर्ड माई बेस्ट। हो सकता है कि उनका मूड किसी और बात से डिस्टर्ब हो सकता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, बट आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब बिकॉज आई वॉन्ट हैप्पीनेस। 1 minute, talk to yourself, change your thought, delete, out, back to work। कितना मुश्किल हो सकता है ये सब करना। अच्छा, आप कहीं पे गए हैं और कोई बहुत ज़्यादा सैड है, और आप कहते हैं क्या हुआ, तो वो कहता है कि उसने फलाना ने मुझे ऐसे से करके कहा। तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? क्या कहते हैं आप उन्हें? क्या कहते हैं? भूल जाओ। क्या बोलते हो? छोड़ो, भूल जाओ, तुम तो छोटी छोटी बातों को लेके सोचते रहते हो, यही कहते हो ना? सिंपल। पॉजिटिव सोचना हमें आता है, ये नेचुरल है। जब आप ऐसा कहते हैं तो सामने वाले का मूड 5 मिनट में ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हाँ, मैं ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारे अंदर वो पावर है कि हम नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। अगर हम दूसरे के मूड को ठीक कर सकते हैं, फिर अगर हमारा मूड डाउन है तो क्या हम अपने से बैठ के नहीं कह नहीं सकते भूल जाओ? सारी दुश्मनी तो अपने आप से निभानी है। अपने आप को कहेंगे कैसे भूल जाऊं, मैं क्यों भूलूं, क्योंकि हमें अपने आप को तो दुख देने की आदत है। वो कहेंगे भूल जाओ, और अपने को कहेंगे याद करके रख। दूसरों को हम लोग कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने को कहते हैं कि नहीं,
मैं भूल नहीं सकता। क्या सिग्नल देते हो अपने को? इतनी बड़ी बात कह दी। कन्वर्सेशन बिल्कुल चेंज्ड। जब दूसरों से बात करते हैं पॉजिटिव, और जब अपने से बात करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से दिमाग पे अपने स्टिक्स मारते हैं। अपने से हमेशा नेगेटिव बात करते हैं और दूसरों से, चाहे दिखावे के लिए ही सही, दूसरों से हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके अंदर भी एक स्पिरिट बैठी है? उसे क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? अपने लिए, अपनी स्पिरिट के लिए, अपनी आत्मा के लिए एक एक थॉट नेगेटिव है। आपको वो आर्ट लर्न करनी पड़ेगी जो पॉजिटिवली, स्वीटली अपने आप से भी बोली जाए। लेकिन जब हमारा मूड ख़राब हो जाता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब हम अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं, तो हम ये वेट करते हैं कि कोई और आएगा और हमें ये मोटिवेशन देगा कि हम इन सब चीज़ों से बाहर आए। क्यों आप खुद क्यों नहीं अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालते? कोई और मूड आपका आके ठीक करेगा। मतलब सारा का सारा दिन आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं। स्टेट फेयर, घरों के अंदर रिमोट, टीवी का जो रिमोट होता है उसे लेके लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों होता है? रिमोट को इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिसके हाथ में रिमोट, वो ही कंट्रोल करता है कि उसको क्या देखना है। सपोज आप बैठ के कोई सीरियल देख रहे हो, कुकर की सीटी बजी, आप ऑफ करने के लिए चले गए, इतनी देर में रिमोट आपके हस्बैंड ले लेते हैं और आपको ज़बरदस्ती बैठ के वो आईपीएल मैच देखना पड़ेगा। यू हैव लॉस्ट द चॉइस। चॉइस किसी और के पास में चली गई, क्योंकि जिसके पास में रिमोट, उसकी ही चीज़ें देखी जाएंगी, वो ही डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपना रिमोट कंट्रोल डाउन किया था ओनली फॉर 1 मिनट। इसलिए कुछ समझदार लोग टीवी देखते देखते उठते हैं तो अपने रिमोट कंट्रोल को साथ में लेके उठते हैं। इट्स वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज माई रिमोट कंट्रोल शुड बी विद मी। और असली लाइफ में भी यही होना चाहिए, हमारा रिमोट कंट्रोल सिर्फ हमारे हाथ में ही बस हो। और असल लाइफ में हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है? हमारा रिमोट कंट्रोल आजकल सिर्फ हमारे अलावा और सबके पास है। इवन वो जो एक्टर सीरियल के अंदर रो भी रहा है तो हम उसके साथ में रोते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो सीरियल के एक्टर को अपना रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है। और क्रिकेटर आईपीएल के अंदर या किसी भी अन्य मैच के अंदर अगर वो आउट हो जाता है तो परेशान कौन होता है? हम होने लग जाते हैं, क्योंकि हमने अपना रिमोट कंट्रोल अब उस क्रिकेटर को दे दिया। कभी हम अपना रिमोट सब्जी वाले को दे देते हैं, कभी दुकानदार को दे देते हैं। मतलब जो घर के मेंबर्स हैं वो तो बहुत क्लोज हैं, हम तो अपना रिमोट कंट्रोल रास्ते में ही देते हुए चलते हैं। सिर्फ हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास में नहीं है? हमारे खुद के पास में। हमारे खुद के पास में हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं है। आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, साथ में किसी और ने, किसी भी टू व्हीलर वाले ने, किसी ने भी ओवरटेक कर लिया, वो तो निकल गया, लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसको भी हमने अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया। तो आपको क्या करना है? सबसे अपना रिमोट कंट्रोल ले लेना है और बैक टू योर हैंड्स रखना है। अगर रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए तो हम कौन सा चैनल देखेंगे? यहाँ पे कौन सा चैनल देखेंगे आप सारा दिन? विच फीलिंग्स, वॉट यू वॉन्ट, हैप्पीनेस। सिंपल ना? मीन्स कि रिमोट जब आपके हाथ में आएगा तो आप हैप्पी फीलिंग अपने लिए लाओगे। इज दिस पॉसिबल टू ऑलवेज बी हैप्पी? क्या हमेशा खुश रहना पॉसिबल है? इफ योर आंसर इज नो, तो पूछो अपने आप से कि क्यों। नो, गिव मी अ रीजन, क्यों हमेशा खुश नहीं रहा जा सकता? बिकॉज हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग्स वेयर वी आर लिविंग। हम जहाँ रहते हैं वहाँ की सराउंडिंग से हमारी हैप्पीनेस डिपेंड हो रही है। ये आपका आंसर होगा।
फैमिली, विद बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 365 डेज हम लोग गुस्सा करते रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद में रिजल्ट आता है, और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो वी विल वेरी हैप्पी, एंड देन अगेन स्टार्ट 365 days. We have conditioned our mind to believe that my mind is dependent on situations. Situations will be perfect always? No. But mind क्या कहता है always? Let's check. दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बाहर दुनिया में पॉल्यूशन है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शंस हैं, पानी भी अच्छा नहीं है, इवन सब्जी भी अच्छी नहीं है, सब कुछ ही गड़बड़ है। तो क्या आप हर रोज़ बीमार होते हो? जब इतनी सारी नेगेटिविटी है आपके आसपास, तो आप रोज़ रोज़ बीमार क्यों नहीं होते? बल्कि सारी कंडीशंस ऐसी हैं, तब भी आप बीमार नहीं होते, तब भी आप हेल्दी कैसे रहते हो? क्यों क्यों आपकी बॉडी बीमार नहीं होती? क्योंकि आपकी हेल्थ का रिमोट कंट्रोल इस एनवायरनमेंट पे, आपकी सराउंडिंग्स पे नहीं है। आपने अपनी हेल्थ का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं। अपनी बॉडी की केयर करना बंद कर दो, देन व्हाट विल बी हैपन? आपकी बॉडी भी टोटली डिपेंड हो जाएगी आपकी सराउंडिंग्स के ऊपर, टोटली डिपेंड हो जाएगी एनवायरनमेंट के ऊपर, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ नॉट क्लीन। क्योंकि एनवायरनमेंट आपका आसपास का अच्छा नहीं है, तो आप रोज़ रोज़ बीमार होंगे। और अगर एनवायरनमेंट ही गुड नहीं होगा, तो आप ये समझ लो कि आप रोज़ रोज़ बीमार तो होंगे ही, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को डिपेंड कर दिया है एनवायरनमेंट पे। सिमिलरली हम अपने दिमाग की भी केयर नहीं करते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग के, ब्रेन के थॉट्स की भी केयर करनी चाहिए। लेट्स टेक अ सिचुएशन। यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है और मुझ पे चिल्ला रहा है, शाउटिंग कर रहा है। स्थिति क्या है? ये बाहर से आ रही है। दिस इज द सिचुएशन जो इमीडिएटली बनी है। आई क्रिएट अ रिस्पॉन्स। कौन डिसाइड करता है कि क्या रिस्पॉन्स मुझे इस सिचुएशन में देना चाहिए? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हम सबके सभी एक ऑफिस में साथ में काम कर रहे हैं, और हमारे एक बॉस है। आज हमने सबने मिलके एक मिस्टेक कर डाली है। हाइपोथेटिकली आप इसे सपोज करो, फील करो। अब बॉस क्या करेंगे? बॉस हमें एक एक करके बुलाते हैं और हमें अच्छे से डांट लगा देते हैं। क्या हम भी बॉस के साथ में वैसा ही बिहेव करेंगे? क्यों? बल्कि सिचुएशन तो सेम थी ना। रिप्लाई और जो भी हम लोग उस टाइम पे रिएक्ट करेंगे, डिपेंड ऑन ईच पर्सन ऑफ माइंड, डिपेंड ऑन ईच पर्सन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम। कोई चुप रहेगा, कोई शायद ऊपर से रिएक्ट कर दे, कोई शायद रोने लग जाएगा, कोई शायद बाहर नहीं रोएगा लेकिन अंदर से बहुत रोएगा, हर एक अपनी अपनी सीट पे वापस चला जाएगा। सबको इस बात को भूलने के अंदर भी अलग अलग टाइम लगेगा। कोई तो बहुत जल्दी भूल जाएगा और कोई को सालों तक याद रहेगा। किसी को इस बात को भूलने के अंदर 5 मिनट लगेंगे, किसी को 5 दिन, और किसी को 5 साल भी लग सकते हैं। सिचुएशन सेम थी लेकिन भूलने के अंदर बहुत डिफरेंट टाइम लगा। तो क्योंकि ये डिपेंड्स करता है आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे। अगर सिचुएशन ये डिसाइड करती कि हम कितना डिस्टर्ब होने चाहिए, एवरीवन इज फेसिंग द सेम सिचुएशन, क्यों नहीं सबके सभी सेम वे में डिस्टर्ब होते हैं? इतना डिफरेंस क्यों? सेम सिचुएशन है तो हम डिस्टर्ब सेम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अप्रोच डिफरेंट होती है। किसकी अप्रोच डिफरेंट होती है? माइंड की, हमारे सबके माइंड की। डेट मीन्स हु इज डिसाइडिंग द रिस्पॉन्स? योर स्टेट ऑफ माइंड, नॉट दैट सिचुएशन। अगर आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा है, वही बच्चे को, सेम बच्चे को 10 लोगों के सामने खड़ा करवा दो, सारे 10 लोग एक ही तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बहुत पेशेंसली, शांति से उसे समझाएगा, 5 बार पेशेंसली समझाएगा, कोई 2 बार पेशेंसली समझाएगा, और किसी में तो 1 बार भी समझाने की ताकत नहीं होगी, शोर मचा देगा। पर क्या सबके सभी ये वाली बात कह सकते हैं कि हमारा बिहेवियर गलत है बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड?
That is very bad situation of ourselves. We are blaming every time to others. कि हमारी सिचुएशन के लिए केवल सामने वाला ही जिम्मेदार है, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो। हम लोग कहते हैं दूसरे के कारण हो रहा है, बल्कि सच ये होता है कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ आवर माइंड। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको 100 फीवर भी होगा ना, 100 डिग्री भी, तब भी वो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। हाय मैं बहुत बीमार हूँ, हाय मैं बहुत बीमार हूँ, क्या होगा अब, हाय मुझे बहुत तकलीफ है और कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टेज ऑफ कैंसर पे भी होंगे, उनके चेहरे से आपको पता भी नहीं चलेगा और वो स्माइल करके जी रहे होंगे। सिचुएशंस but everyone capacity to response. We are now start to focusing on myself. मुझे अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा और इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी कैपेसिटी टू रिस्पॉन्स। इन साइंस स्ट्रेस का आने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलेंस। देखो इसे ना ज़रा ध्यान से समझो। लाइफ जो है ना वो एक बहती हुई नदी की तरह है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फ्लोइंग वाटर पे, मैं एक बहते हुए पानी पे लकीरें खींच रहा हूँ। क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो अब क्या इसका तरीका है? जो पानी में जो मूवमेंट होती हैं, कभी समझा है जैसे एक नदी के अंदर जैसे लहरें उठती हैं, अंदर बीच बीच में कुछ पत्थर पड़े होते हैं। जहाँ पत्थर एक पर्टिकुलर तरीके से पड़े हुए हैं वहाँ नदी का बहाव तेज हो जाता है, जहाँ पे किसी अलग तरीके से पड़े होते हैं वहाँ पे नदी शांत हो जाती है। तो उन पत्थरों के कारण गड़बड़ होती है। तो जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक आपने एक लकीर खींची, बाद में मेरी यही चीज़ें आप भूल गए और कुछ नहीं बदलोगे अपनी लाइफ में। पर उस लकीर को अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं उसको आपने अगर खुद से खींचना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उन पत्थरों के अंदर, उन स्टोन्स के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ बातें, ये जो मैंने आज सारी बातें कही है, ये सारी बातें कुछ आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आए। क्या पानी में खींची हुई लकीर बनी और मिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कितना भी बड़बड़ करता रहे। आपने क्या किया, उस बात को पकड़ा और देखा कि मैं अपनी लाइफ में किस तरीके से इसे उतार सकता हूँ। आपने कोशिश करी, फेल हुए, हो गई। क्यों? क्योंकि जो नीचे जो पत्थर पड़े हुए हैं हम उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। दम तो लगाना ही पड़ेगा, लाइफ के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस लाए, धीरे धीरे लाए, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उन पत्थरों के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इवन आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जितने भी पत्थर हैं आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे सारे के सारे तोड़ दोगे। उसको देखा और पत्थर गायब, प्रॉब्लम्स गायब, कहीं कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल शांत नदी की जैसे हो जाओगे। अब आपके ऊपर है कि क्या करना है। अपने ऊपर कंट्रोल आ गया ना, अभी अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी सिचुएशंस आती हैं हम उसके अकॉर्डिंग चले चले जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना। और वो आदतें कितने सालों में बनी हैं? ऑब्वियसली बहुत साल लगे हैं। तो क्या ये आदतें आज का ये सेशन सुनते ही बदल जाएंगी? ऑब्वियसली नहीं बदलेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने दिमाग को सिग्नल देना पड़ेगा कि ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, सही है और मुझे पता है कि क्या गलत है। तो सही को मुझे अपनी ज़िंदगी में उतारना है। गलत है मेरी आदतें और सही है मेरी सोच, तो सोच को आदतों में चेंज करना है। फिर आपकी इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग होती है। इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग होती है? बहुत बड़ी समझने वाली चीज़ है। सही चीज़ के बारे में सोचने से आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। जो उल्टी सीधी बातें होती हैं इस दुनिया के अंदर, उल्टी सीधी चीज़ें जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती हैं, उसी के बारे में सोचते रहोगे तो क्या होगा? बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी, मन स्ट्रांग हो जाएगा। मन मीन्स समझते हो ना, जब हम बार बार कहते हैं हमारा मन कर रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारा मन कर रहा है। किसी का मन करता है कि वो खूब ड्रिंक करे, दारू पिए, डांस करे, गाने लगाए,
और फिर 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ। ये क्या है? मन है आपका। लोग करते हैं या नहीं करते ऐसा? करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मन उनकी बुद्धि पे हावी हो जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ सही रहेगी और क्या चीज़ गलत है। बुद्धि क्या कहेगी इस टाइम पे? आपकी इंटेलिजेंस क्या कहेगी? पीना है पी ले, नाइट क्लब में जाके नाचना है नाच ले, पर गाड़ी मत चला। ये किसका काम है? बुद्धि का। और आप क्या करते हैं? आप बुद्धि को छोड़ देते हैं, अपने आप को ही सुपर समझने लग जाते हैं। जो आ रहा है सामने से उनसे सबसे लड़ाई झगड़ा करो, क्या होगा? आप सिर्फ अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे, आप पूरी दुनिया के लिए भी बहुत खतरनाक हो। ऐसा आदमी जो सिर्फ मन के अकॉर्डिंग चले, केवल अपने लिए पनौती नहीं है, पूरी दुनिया के लिए पनौती है। किसी के लिए भी कुछ भी गलत कर सकता है, इसलिए बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। समझ आ गया ना? पहला स्टेप ऐसी बातें आपके अंदर डालना। वो तो गई कि पूरी दुनिया का काम कुछ और है। आदतें हैं, उससे रिलेटेड आपकी चीज़ें आपको नज़र आए तब अच्छा लगेगा। कि जैसी आदतें आपको पड़ी हुई हैं ऐसी ही चीज़ें आपको दिखाते जाओ, तो मन को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे आपकी आदतें कुछ और है और हम जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो कुछ और है। मान रहे हैं कि उसमें से कुछ सही है कुछ गलत है। आपने कहा ये बातें सही है, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारा, अपने अंदर एक चेंज लेकर के आए, धीरे धीरे एक प्रोसेस शुरू करवाया अपने अंदर आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जितने ये चेंजेस आपके अंदर आएंगे तब जो आपको खुशी मिलेगी, जो मन को छोटी छोटी खुशी मिलती है ना, छोटे छोटे प्लेजर्स के थ्रू, उससे लाख गुना ज़्यादा बड़ी होगी। आपके अंदर एक कमी है कि आपको पता है, और उस कमी को आप ओवरकम कर जाओ, उसमें खुशी ज़्यादा मिलेगी या सिर्फ बस अपने मन की करते रहो, उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। आपके अंदर डर है एक सही काम करने का, उसे आप कर जाओ, क्या होगा? मज़ा आएगा। अब आपको मज़ा किन्हीं और चीज़ों के अंदर आने लग गया। पहले मज़ा आ रहा था गलत चीज़ें करने में, अब मज़ा आ रहा है छोटी छोटी चीज़ें सही करने में। अगर इन छोटी छोटी सही चीज़ों में आपको मज़ा आ गया तो अब आप क्या करोगे? अब आप बड़ी बड़ी सही चीज़ें करोगे। अभी क्या कर रहे हो? छोटी छोटी गलत चीज़ों में पहले मज़ा आता है, फिर उसमें मज़ा आना बंद हो जाता है, बोर हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? अपना मन को लगाने के लिए बड़ी बड़ी गलत चीज़ें करते हैं, और गलत, फिर और गलत, ये बढ़ता ही चला जाता है। ये अभी हो रहा है इस दुनिया के अंदर। और करना क्या है? मज़ा लेना है सही चीज़ों के अंदर, कि जो आप करें सही करें और उसके अंदर आपको मज़ा आना चाहिए। यही मज़ा बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा। इसमें भी ध्यान रखना, ज़बरदस्ती हीरो नहीं बनना है। सारे के सारे काम बुद्धि से करने हैं। ऐसा ना हो कि सामने वाला कोई पॉलिटिशियन है, कोई वो चोर किस्म का है, और आप उसकी सभा में जाके बोलने लग जाओ कि तू चोर है, कि तू चोर है। ऐसा भी नहीं करना है, हर काम बुद्धि से करना है। पॉइंट इज यू टेक अ स्टैंड, यू शुड टेक द स्टैंड वेयर इट इज नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। और जहाँ ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, बुद्धि के साथ में काम लो, वरना अपनी ही जान आफत में डाल लोगे। इतनी गलत बात के लिए चुप हो गए तो वो भी तो अपने आप में एक स्टैंड लेना है, अपने आप को बचाना भी बहुत समझदारी की बात है। 10 लोग बैठ कर के किसी गलत बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, कि शादी में, किसी की पार्टी में, या अपनी कोई गेट टुगेदर है, वहाँ पे कोई उल जुलूल सी कोई भी गलत बात है, आप चुपचाप बैठे हैं, बस खत्म। स्टैंड था। क्या ये बड़ा स्टैंड नहीं है? बहुत बड़ा स्टैंड है। आपने क्या कहा? वो कर रहे हैं, करने दो, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। अब आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा होगा? बढ़ जाएगा ना? कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, आपके ब्रेन से। इंसान कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता, कि मैं ये भी, और फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता रहता है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप कहोगे कि पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, परेशान बिल्कुल, और आप एक तरफ अकेले खड़े रह सकते हैं। दुनिया को भाड़ में जाना है, जाने दो, आप यहीं खड़े रहो, मुझे जो सही लगता है लगने दो, मुझे नहीं लगता। लोग कहते हैं मन बहुत पावरफुल है, कहाँ तक अपने आप को रोकेंगे?
मन पावरफुल होगा, लेकिन बुद्धि बुद्धि भी बहुत स्ट्रांग है। उसकी आप कैपेसिटी नहीं जानते, क्या मैजिकल पावर है बुद्धि की, आप नहीं जानते। बुद्धि की पावर मन की पावर से बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपकी इंटेलिजेंस बहुत ऊपर है आपके मन से। आपकी समझ से आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार अपने आप प्रॉपर तरीके से समझा दो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर है और आपकी गर्लफ्रेंड है। दोनों को जब देखते हो तो रिएक्शंस एक जैसे होते हैं या डिफरेंट? ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स डिफाइंड है। कहाँ डिफाइंड है? मन में या बुद्धि में? ऑब्वियसली बुद्धि में। इसे ही अब बारीकी से समझो। मन क्या कहता है? मन को इससे कोई मतलब नहीं है क्या सही है क्या गलत है। मन क्या करेगा? आपके एक्सपीरियंस के पीछे भागेगा। ये मन की फितरत है, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि बुद्धि मन से लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो मन के स्तर पे चाहे आपकी मदर हो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, दोनों ही बस एक बॉडी हैं। मन में क्या फ़र्क है? मन के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बुद्धि में ये बैठने की वजह से कि ये माँ है जो देखने में बिल्कुल मिलती जुलती है किसी और बॉडी से, हमको अलग दिख रही है। क्या फ़र्क आया? मन के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं है, बुद्धि के लेवल पे बहुत फ़र्क आ गया। सब कुछ बदल गया, इवन रिएक्शंस भी बदल गए। टच करोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी। को देखोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। मदर की आवाज़ सुनोगे, अदर तरह की फीलिंग होगी। गर्लफ्रेंड को देखोगे, सुनोगे, टच करोगे, डिफरेंट टाइप की फीलिंग होगी। क्या है ये? संस्कार। क्योंकि हमारी बुद्धि में संस्कार पड़े हैं और हमारे यहाँ पे भारत में ये जो संस्कार होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ माँ मतलब भगवान का रूप। तो एक बात अगर आपको बारीकी से समझ में आ जाए तो मन की कोई औकात नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करे। अगर आपको समझ में आ जाए कि ये जो सामने है, ये जो चीज़ रखी हुई है, मैं इसे पी लूँ, ये मेरे लिए गलत है, तो मन की कोई औकात नहीं है। नहीं पीनी तो बस नहीं पीनी। अगर आपको समझ में आ जाए कि शादी के बाद ये मेरी वाइफ है, इसके साथ तो बस इसके साथ, बस एक बात समझ आ जाए तो आप किसी को भी देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी मॉडर्न लड़की आपके सामने आ जाए, आपका दिल नहीं भटकेगा, कुछ नहीं होगा। कोई रिएक्शन ही नहीं उठेगा आपके दिल में, रिएक्शंस उठने ही बंद हो जाएंगे। मन क्या होगा? मन ब्लैंक हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुद्धि। और आजकल हो क्या रहा है? जिस तरह की दुनिया बन गई है, जिस तरह की मूवीज़ आ रही हैं, जिस तरह की कन्वर्सेशंस होती हैं, किसी को भी देख के कुछ भी ख्याल आने लग जाता है। अब आप क्या हो गए हैं? आप मर गए हैं, आप फंस गए हो। अब आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब आपके जो डिसीजंस होंगे आपकी लाइफ के, किसके बेस पे होंगे? आपके मन पे के बेस पे या आपकी बुद्धि के बेस पे? ऑब्वियसली मन के बेस पे। और जो इंसान अपने मन के बेस पे डिसीजन लेगा वो आज नहीं तो कल मरेगा। आपकी वाइफ है आपके घर में जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, इसमें कोई कलीग है, मन उसकी तरफ भाग रहा है, क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस मन को? मर गए ना। घर में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है वाइफ के साथ में, वो रिलेशनशिप गई तेल लेने। इधर मन यानी कि कुछ सेकंड्स के प्लेजर के लिए आपने अपनी और अपनी फैमिली की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस कलीग ने भी आपको लात मारी। चल, जो उनका नहीं हुआ, जो आपको सच्चा प्यार करते थे, तो मेरा क्या होगा? तो क्या खत्म सब? कहाँ जाओगे अब? क्या हुआ? पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी ना एक सेकंड में। किसने उड़ाई? किसने उड़ाई? मन ने। बाहर वो फीमेल जो थी, कलीग जो थी, उसने नहीं उड़ाई, ना आपकी वाइफ ने उड़ाई, ना किसी और रिश्तेदार ने उड़ाई। किसने उड़ाई अपनी खुद की लाइफ की धज्जियां? आपके मन ने। एंड इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या सही है क्या गलत। और जब इसे पूरी तरीके से आप पकड़ लेते हो, अभी एक दिन में नहीं होने वाला, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, अभ्यास क्या है? अभ्यास से, प्रैक्टिस से लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि हमारा मन किसी की तरफ भाग रहा है, उसे रोको। अरे आप रोकोगे तो उतना और ज़्यादा भागेगा। कभी करके देखना। आप मेल हो
और यंग हो, किसी फीमेल की तरफ आपका मन भाग रहा है, किसी फीमेल के लिए अट्रैक्ट हो रहे हो, क्या होगा? रोको उसको? नहीं होगा। ना रोकोगे, आप उसकी तरह और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ना आपके घर वाले आपको रोकेंगे, जितना आप अपने आप को रोकोगे उसकी तरफ जाने से, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से, उतना ज़्यादा और अट्रैक्ट होंगे। इसको अभ्यास नहीं कहते, ये प्रैक्टिस नहीं है। तो अभ्यास मतलब क्या? अभ्यास मतलब विवेक, मतलब बुद्धि। आपका मन किसी की तरफ भाग रहा है, बुद्धि को, अपनी इंटेलिजेंसी को बीच में ले आओ, बुद्धि को बीच में ले आओ। बुद्धि बीच में आके क्या करेगी? आपको सही और गलत बताएगी, आपको बताएगी ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, मत भागो उसकी तरफ। जिस गलत जगह किसी भी लड़के या लड़की की तरफ आफ्टर मैरिज रिलेशंस में अक्सर ऐसा होता है। आफ्टर मैरिज ये जो रिलेशंस होते हैं मैरिज के बाहर के, उसके अंदर अक्सर आपका मन आपकी पूरी लाइफ खराब कर देता है। आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये वाली बात सोचनी पड़ेगी कि मैं ऑलरेडी एक सीरियस रिलेशन में हूँ, और अगर ये जो सामने वाला पर्सन है इसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो जाऊँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या है इसके अंदर? मैं ऑलरेडी किसी के लिए सीरियस हूँ, और इसका रिजल्ट क्या आके निकलेगा? क्या है उसके अंदर? कुछ भी नहीं, नथिंग। आप उसके अंदर देख रहे हो, वो आप अपने पार्टनर के अंदर भी देख सकते हो। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों फंसूँ ऐसी सिचुएशन में, ना मैं यहाँ का रहूँगा, या फिर ना मैं यहाँ की रहूँगी, ना मैं वहाँ की रहूँगी। क्यों फंसूँ मैं इस सिचुएशन में? समझ पा रहे हो? सिंपल है ना? तो इस बुद्धि के थ्रू आप पूरी सिचुएशन को ही चेंज कर सकते हो। अपने साथ में और अपनी फैमिली के साथ में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो। मन क्या करता है? मन सिर्फ अभी के बारे में सोचता है। मन क्या कहेगा? हाँ बस ठीक है, अभी बस खत्म। हैबिट के थ्रू चले चले जाते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। स्ट्रांग अफर्मेशन देना पड़ेगा बुद्धि को। मन के लिए बुद्धि जैसे ही खतरा बनेगी ना, मन अपने हथियार डाल देगा कि हमारे मन को गलत चीजों में मजा नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। उनको थोड़ा सा डरा दो, फोके साइड में जाके बैठ जाएगा। बुद्धि से, अपनी समझ से सारे काम करो ना। ध्यान रखिए, कभी भी मन के साथ में बड़े पंगे मत लीजिए जब तक कि आपकी बुद्धि स्ट्रांग ना हो जाए। अभी 99% मन आपका हावी है आप पे, ओनली 1% बुद्धि काम कर रही है। 1% से आप 99% की सिचुएशंस को कैसे संभाल लोगे? तो क्या करो, स्टार्टिंग में छोटे छोटे से चेंजेस करो, मन के लेवल पे छोटे छोटे से चेंजेस करो। बचपन से आज तक आपको एक पर्टिकुलर तरह के खाने की आदत पड़ी हुई है, तो आप डाइटिंग के नाम पे कुछ और खाने लग जाओ, क्या होगा? मन आपका बौखला जाएगा, कि बॉडी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपकी बॉडी में टाइप टाइप के रिएक्शंस होने लग जाएंगे, अटैक होना शुरू हो जाएगा, अंदर घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर कमजोरी आपको फील होने लगेगी, और इंसान कहेगा चलो छोड़ो सब कुछ, जो मन कर रहा था, जो पहले थे वैसे ही करेंगे, खा लो सब कुछ, जो मन में आता है सब खा लो। ऐसे ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बुद्धि से आप ये समझो कि मुझे लग रहा है कि रात में फ्रूट्स खाना अच्छा है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा ही हो। अब ये फैक्ट के बेस पे बात है, साइंटिफिकली रात में फ्रूट्स खाना काफी ज्यादा गलत है। फ्रूट्स या कुछ भी मीठा खाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है उठते ही। सुबह बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, उसे उठाना है। अब ये सब बातें कहाँ से हो रही हैं? मन के लेवल से या बुद्धि के लेवल से? डाइट का मेजर रूल क्या है? नेवर मेक मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। वो ना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है और ना आपके मन के लिए अच्छा है। हमारी अपब्रिंगिंग जिस हिसाब से हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। किसी पर्टिकुलर रीजन में उस टाइप का खाना जो वो खाते हैं क्यों बनता है, उन सबके पीछे बहुत बड़े लॉजिक हैं। क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे इस तरह का फूड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दाल चावल क्यों फूड है यहाँ का? क्योंकि ये है, वो है। इट्स अ पर्टिकुलर रीजन। उन्हें दाल चावल को कुछ अलग ढंग से खाना शुरू कर दो। हो सकता है कि उसके अंदर आप कुछ ऐसा ऑयल डाल रहे हो जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, जो ऐसा ऑयल डाल दो जो हेल्दी हो। ज़्यादातर हम कैसे चलते हैं, स्पेशली गर्ल्स कैसे चलती है? वेट के अकॉर्डिंग। हर रोज अपना वेट चेक कर रही है, मेरा वेट कितना कम हुआ। वेट बहुत ज़्यादा कम होना भी अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। जो मसल्स होती हैं थोड़ी सी भी कम हुई,
मसल्स अगर थोड़ी सी भी कम हुई तो आपका वेट हो जाएगा 3 kg कम, और फैट अगर थोड़ा सा कम हुआ तो आपका वेट हो जाएगा कम 1 kg। आप समझे, निकालना क्या है बॉडी में से? फैट निकालना था। फैट को निकालना है, मसल्स को बढ़ाना है। तो आपको क्या पता कि आप अपना वेट कैसे गिरा रहे हो? फ्रूट्स खाओगे, उसमें प्रोटीन तो है नहीं, तो होगा क्या? फैट तो बढ़ रहा है और मसल्स घट रही हैं। सुबह उठ के अपना वेट देख रहे हो और कह रहे हो कि मेरा तो वेट लॉस हो गया। वेट लॉस का करोगे क्या जिसके अंदर मसल्स ही घट रही हैं? बॉडी में हजार तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये बुद्धि है। बुद्धि क्या करेगी? मन में माइनर चेंजेस लाएगी। आपकी जो फूड हैबिट्स हैं उसमें माइनर चेंजेस लाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। मन को आपको चीट करना है बुद्धि से। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता कि सही और गलत क्या है। सपोज 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पता ही नहीं आपको कि कौन सही है कौन गलत है। लोगों को इसकी पूरी नॉलेज है। कार के डिस्कशंस, बिल्कुल मेरे हिसाब से ये पॉलिटिशियन अच्छा है, दूसरा बंदा कहेगा कि मेरे हिसाब से तो नहीं, ये पॉलिटिशियन ज्यादा अच्छा। लगे रहो पॉलिटिशियंस की बहस में, क्या होगा इन सब से? ऐसे बहस करने वालों से उनसे पूछो आप अपनी हेल्थ के बारे में क्या जानते हो? जीरो। तो इतना बताओ कि आप कर क्या रहे हो, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी हेल्थ। अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो जाकर के डॉक्टर के पैर पकड़ लोगे, चलो मुझे बचा लो किसी भी तरीके से। खुद को नहीं बचा रहे, क्या कर रहे हैं? मन के हिसाब से चलना है। तो ये कह लो कि बुद्धि को लगा भी रहे हैं तो बेकार डिस्कशंस में बेकार जगहों पे लगा रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसी ऐसी जगह अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, अपने इमोशंस को टीवी सीरियल देख देख करके अपने इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जितने टाइम पे टीवी सीरियल चलता रहेगा उतने टाइम पे दिमाग वहीं अटका रहेगा, बुद्धि वहीं अटकी रहेगी। उस सीरियल के अंदर बुद्धि लगा रहे हैं कि कल वाले एपिसोड में क्या होगा। अरे कुछ भी हो, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्यों अपना दिमाग, अपना टाइम वहां पे खराब कर रहे हो? आप ये देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी। मोस्टली लोगों की बुद्धि बेकार की जगह पे लग रही है। ऐसी जगह पे हम अपनी एनर्जीज को सिर्फ खराब कर रहे हैं। आपको क्या करना है? बुद्धि को लगाना है सही जगह पे, और जितनी आपकी समझ गहरी होती चली जाएगी उतना ही आपका मन आपके कंट्रोल में होने लगेगा। उस टाइम मन कंट्रोल हो जाएगा, मन को कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा। हर चीज करो बैलेंस में। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। जो एक्सट्रीम में हम लोग चले जाते हैं ना, वहां जाके हम मरते हैं। स्ट्रीम में आप जाके एक्स्ट्रा करके आप डाइटिंग करो, मारे जाओगे। बहुत ज़्यादा खाओगे, मारे जाओगे। मीन्स कि जो चीज़ से आप एक्सट्रीम में जाके करोगे, ओवर करोगे, वही दिक्कत हो जाएगी। समझ करके लिमिट में खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ना भूखा रहो, ना ही ओवर ईटिंग करो। ऐसे ही हर चीज़ में है। हर फील्ड में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा उसे मत दो, तो बच जाओगे। ये सारे काम किसके हैं? बुद्धि। और मन क्या कहता है? किसी चीज़ की इतनी सी वैल्यू है, उसे इतनी वैल्यू दे देता है, पता नहीं क्या हो गया है। मन मतलब बहुत ही कनिंग है सबका। अब अगर हमें समझ में आ जाए कि मन कनिंग है तो बुद्धि को मज़ा आएगा, मन को नहीं आएगा। हमारी बुद्धि ने पहचान लिया कि मन कनिंग है। तो इस सिचुएशन में आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही मन कुछ उल्टी सीधी चाल चलेगा, उल्टे सीधे स्टेप देगा, आप अपनी बुद्धि को बीच में ले आना। आप इसे स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे अपनी बुद्धि को? अच्छा, मन का क्या एक्सपीरियंस है? जिन एक्सपीरियंस के अंदर मन को मज़ा आता है, को वो एक्सपीरियंसेस दोगे तो मन उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। जैसे कि किसी को ड्रग्स लेने की आदत है, आप उसे और उसके मन के अकॉर्डिंग उसे ड्रग्स ही दोगे तो वो और ज़्यादा ड्रग्स मांगेगा उसका मन। और मन को हमेशा बेटर एक्सपीरियंस चाहिए। पहले वो छोटा नशा करेगा, फिर वो बड़ा नशा करेगा, फिर वो और बड़ा नशा करेगा, और ऐसे ऐसे करके वो बहुत ही हायर लेवल के नशे भी कर लेगा। और एक टाइम आके उसे उसमें भी मज़ा नहीं आएगा, उसे और बढ़ के नशा चाहिए होगा। अगर आपके मन को आज एक पैक में मज़ा आया तो आपको क्या लगता है आपके मन को हमेशा एक ही पैक चाहिए? नहीं, ये पैक कल बढ़ के 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर एक लेवल पे पूरी की पूरी बॉटल पे भी आ जाएंगे। और इतने इतने लेवल का पीने के बाद भी बहुत सारे लोग इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि अरे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ हुआ ही नहीं। आप समझ गए ना? ये है मन, जो बड़ा होता है एक्सपीरियंसेस के बेस पे। वो एक्सपीरियंसेस सही हो या गलत हो,
मन को उससे कोई मतलब नहीं है। मन को मज़ा आना चाहिए। आपके लिए, फ्यूचर के लिए वो सही हो या गलत हो, मन को इससे कोई मतलब नहीं है। मन को केवल मज़ा आना चाहिए। मन आपको खुद को, आपकी खुद की लाइफ को ही बर्बाद कर देगा। ऐसे ही धर्म को मानने का मामला है। जिसके मन में पवित्रता है, वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हर जगह रिस्पेक्टफुली देखेगा, हर चीज़ के अंदर रिस्पेक्ट देखेगा, ना कि किसी मंदिर मस्जिद के लिए लड़ेगा। अब ये मंदिर मस्जिद के लिए भी कौन लड़वा रहा है? आपका मन। अरे आपको सही से पता ही नहीं है। हर धर्म को रिस्पेक्टफुली देखो, क्योंकि भगवान को हर जगह, अल्लाह ईश्वर को हर जगह ही मन ढूंढ लेगा। लड़ाई झगड़े को हम भक्ति नहीं कह नहीं सकते। एक पर्सन जो दूसरे धर्म के लिए दुश्मनी भरी नजरें रखता है, वो आखिर कैसे आखिर अपने धर्म के लिए भी अच्छा होगा? तो रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट सारे की सारे डिस्कशन का ये आया है कि हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है हर मामले में। और बुद्धि शार्प कैसे होगी? दुनिया में रह के अपने जो भी काम है उसे समझदारी से करके। एक दिन ऐसा आएगा, पूरी समझदारी के बावजूद भी, काम समझदारी से करने के बावजूद भी, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी, जो मन ने चाहा वो सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी, आपके अंदर लास्ट में एक खालीपन होगा। इट्स अ प्रेडिक्शन। ऐसा ही होता है। तब भी दुख होगा, तब भी खालीपन होगा। उस दिन उस समझदारी को यूज कर। आप कहेंगे कि मुझे सब कुछ मिल गया तब भी मैं खुश नहीं हूँ, क्या चक्कर है लाइफ का ये? आप पूछेंगे मैं कौन हूँ? जिस दिन आपके अंदर ये सवाल आ गया मैं कौन हूँ, उस दिन खेल शुरू हो गया। फिर आज नहीं तो कल आप समझ जाओगे क्या, कि सब मोह माया है। थैंक यू।